जब से देखनी सूरतिया मन मोहे मूरतिया जब से देखनी जब से देखनी सूरतिया मन मोहे मूरतिया जब से देखनी तू रहिया बताई तो हम पानी दीवाना तेरा धाम के मैं काफी दूर आ गया और ये शाम सा मौसम बहुत सुहाना है। मैं यही बैठकर माँ जगदम्बे की आराधना करता हूँ। उसके बाद आगे माँ जगदम्बा जी जैसा मुझे सद्बुद्धि देंगी मैं आगे चल के वैसा हूँ। बचपन से तेरा सेवक हूँ, बचपन से तेरा सेवक हूँ, स्वीकार करो माँ। बचपन से तेरा सेवक हूँ, स्वीकार करो माँ। मैं तुम्हारा हूँ, कुछ तो ख्याल करो माँ, कुछ तो ख्याल करो माँ। जय माँ सरस्वती की, जय माँ सरस्वती की, जय माँ सरस्वती की। बचपन से तेरा सेवक हूँ, बचपन से तेरा सेवक हूँ, कुछ तो ख्याल करो माँ। मैं लाल तुम्हारा हूँ, कुछ तो ख्याल करो माँ, कुछ तो ख्याल करो। विजय माँ सरस्वती की, विजय माँ सरस्वती की। माँ ने मुझे बहुत ही अच्छी सद्बुद्धि दी है। जैसा कि माँ ने मुझे आदेश दिया है, जो भी दूसरे से मिला मुझे धन है, जो भी मैंने संभाल के रखा है, उस धन से मैं प्रयागराज चल के एक भंडारे का आयोजन करवाऊंगा। माता रानी की जैसी कृपा रही मैं वैसा ही करूंगा। और अब मैं चलता हूँ प्रयागराज के लिए। हाँ। अरे गिरिवार राज के की सेरी है मैया पैया तोरी तारी। जय हो महेश मुखे कंदे तोरी पैया तोरी तारी। वो सच्चे दरबार की ये अभी
जो बाबा जी हम के बीच में आए थे, बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि जी हैं। इन्हें दुर्वासा ऋषि से कम नहीं समझिएगा। क्रोध इनको बहुत जल्दी आता है और गुस्से में ये क्या कर जाए इन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। अब इसके आगे के दृश्य आप लोगों के सामने उपस्थित है, आप लोग उसका आनंद लीजिए। बाबा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में माता रानी ने इन्हें ये दिखाया और इनके ज्ञान दिया कि आप जितना भी धनराशि आपके पास जमा है उसे ले जाकर प्रयागराज महाकुंभ में जितने भी साधु संत हैं सबको भोजन ग्रहण कराएं, भंडारा कराएं। आगे बाबा जी प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं, देखते हैं आगे रास्ते में क्या होता है। बहुत साचे दरबार के चलिए भैया। क्या बताइए महारानी? बोला माता रानी के दया से हम लोग के पास तो बहुत कुछ भी है, धन दौलत में थोड़ी किसी चीज का कमी नहीं है। हाँ, दुख इसी बात का है कि आज तक हम दोनों के पास एक औलाद नहीं। हाँ महाजन, तो सही कहा है। ठीक है महारानी, आओ बैठा है। हाँ, अभी आप लोगों के सामने सेठ जी और सेठाइन जी दोनों उपस्थित हैं। जैसा कि माता रानी की देन से इनके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पैसा है, लेकिन इन्हें कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक औलाद की। कोई भी कितना भी महान क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक एक औलाद उसे ना हो, सारी धन दौलत किसी काम के लिए सब यही धरा रह जाता है। ये सबकी इच्छा रहती है कि मेरे पास कुल का दीपक चलाने वाला, मेरा वंश बढ़ाने वाला, मेरा राजभार संभालने वाला एक पुत्र या पुत्री जरूर होना चाहिए। बाज और बाजी के लक्षण से कोई संसार में जीना नहीं चाहता। मेरे दोस्तों, तो आइए आगे की दृश्य क्या होती है आप लोगों के सामने उपस्थित है। साचे दरबार की। अरे माया के लागल बाजार है मिटाऊ कैला जानी, माया के लागल बाजार है मिटाऊ कैला हरि के भजानी, माया के लागल बाजार है मिटाऊ कैला हरि के भजानी। माया के लागल बाजार है मिटाऊ कैला भजनिया, माया के लागल बाजार है मिटाऊ कैला हरि के भजनिया। मुझे प्रयागराज के लिए निकले काफी समय हो गया और आज रास्ते में ये संध्या का समय है। अब इसके आगे रात में मुझे प्रस्थान करना अनुचित लगता है। यही एक सज्जन का घर दिख रहा है, मैं उनको आवाज देता हूँ और माँ जगत जननी की जैसी कृपा रहेगी उसके बाद आगे का हम यात्रा प्रयत्न करेंगे। अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। क्या महाजन देखा कि वह आए बेका गोहरा होता है। ठीक है महाजन, हम जाके पैरों देख लिए। आयुष्मान हो। आओ भाग्य हमारे जो प्रभु हमारे द्वार पर आए। हे पुत्र, मैं प्रयागराज के लिए जा रहा हूँ और मुझे काफी विलंब हो रहा है।
और संध्या का भी बेला हो चुका है। मैं तुमसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, आज रात का मेरा ठहरने का प्रबंध क्या तुम अपने घर पे कर सकते हो? अवश्य बाबा जी, हम आपके व्यवस्थित रहने की कर भी रहे हैं। वो साचे दरबार की आगे प्यार की स्थान ग्रहण करो। ये कैला भजनिया हो, कैला भजनिया, कैला भजनिया हो, कैला भजनिया। हे माया की नागल बाबा, हे गीता हरि की भजनिया, माया महाराज तो कहा महाराज? लेके जाना नहीं, कृपया बोल जाए। वो साचे दरबार को बाबा जी गोड़ लागत है। बाबा जी, ये हमारी धर्म पत्नी है। और हे पुत्र, तुम दोनों पति पत्नी बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या बताएं बाबा जी, माता रानी का दया दिया तो हमारे पास बहुत दुख हम दोनों प्राणी का इसीलिए है, इसी बात का कि आज तक हमें कोई एक संतान नहीं हुआ। हे पुत्र, मैं माँ जगत जननी जगदम्बा से यही कामना करता हूँ कि माँ जगत जननी जगदम्बा आपको पुत्र की प्राप्ति कराएंगी। हम माँ जगत जननी जगदम्बा से यही प्रार्थना करेंगे। बड़ी कृपया हुई बाबा जी आपकी। हाँ, जैसा कि सेठ और सिखाइन ने बाबा जी को बताया कि प्रभु का दिया हुआ मेरे पास सब है, कष्ट है तो सिर्फ एक ही बात की कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। अब इसके आगे की दृश्य आप सबके सामने पेश है, आप सब देखिए क्या होता है। बोल साचे दरबार की महाजाइन हो, आज अपने दुनिया बाबा जी आए हैं तो चला घरे में कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान उकवान बनावा और बाबा जी के भोजन में होता हाँ ठीक है, जाते बैठे ही हम जाते तू बने के लिए यार। माते प्यार की इस दृश्य को देखते हुए बड़े सम्मान्य श्री मुन्नीलाल चौरसिया जी, इनकी तरफ से माता रानी के चरणों में 11 रुपए अर्पण होता है। जोरदार तालियां बजती रहे। एक से एक दृश्य आप लोगों के सामने अभी आएगा। वादा करता हूं कि उदास होकर इस दरबार से आज कोई नहीं जाएगा। कल इससे भी अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के सामने रहेगा। हाँ, कुछ दरबार की बड़ी ही अच्छी भावना ये है, प्रेम और मां के प्रति श्रद्धा के, जैसा कि हमारे ग्राम सभा के बीडीसी मान्य श्री जियालाल पाल जी, उन्होंने कहा कि ऐसे अगर साधु संत महात्मा के कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां सुख समृद्धि अपने आप पीछे पीछे चली आती है, तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये कामना करते हुए माता रानी से 21 रुपए अर्पण करते, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ, आवाज अब्बा जी पानी भोजन कर लीजिए। महाजन, हाँ महाजाइन, कहाँ थे बाबा? बाबा जी अपनी लाठी ली हुई है। हाँ। जीजा है ना, खट से बोला। का खट बोला लाठी आज खट से बोले का हो? अरे लाठी का खट से बोला था। लाठी खट पक्की जमीन यार। अरे जनक कुछ रहा और कैसे कहेगी से बोला खट से। का तो का इसे लगा रहा था।
चला आगे पीछे का परेशान हो अपने पहले सब कुछ है ही है। हाँ अरे बड़ा अजीब लगा खट्टा से बोला है। चला ठीक है जाओ बाबा जी सो जा सब देखिए। चला ठीक बात है भाई, सो गए तो देखा चुप। ठीक है हे कैला भजनिया हे कैला भजनिया हे माया तेरा गरीबा बजा तेरी गल भरिया तेरी भजनिया बाबा जी कहो पुत्र, चल के आशा कीजिए। कैसे आ गया हो पुत्र? घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो 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 खुशी दिशा में लेके आना घर में पधारो खुशी दिशा में लेके आना मेरे घर में पधारो ये महाजन जा बाबा जी सोए गए हैं, लठिया लेते हैं। ठीक है मैं चुप रहा बहुत याद है आराम से हल्ला नहीं गया। हेलो नहीं आए महाराज देखा क्या है इकट्ठा। ये महाराज अरे महाराज ने हिंदू देखा बड़ा हीरा जवाहरात निकला वो। हाँ हो बाबा जी, हीरा जवाहरात रखे हैं लाठी। ये महाराज हमें क्लियर बात करा चुपते चुपते बाबा जी को जाग गए पूरा काम चौपट हो जाए। जादू तू हाँ। हाँ तिरगैया किलोगा लेता हूँ अच्छा। और उनके घर पिछवाड़े चली जाऊँ हाँ, ईटा पाथर लेता हूँ। ईटा पाथर का कर दो। अगले बताओ वाले चोरी करत यहाँ करत यहाँ ईटा पाथर का ईटा पाथर दे बाबा जी के शक न हो। अच्छा रुको, हम जाते ले जाओ पिछवाड़े। जितना उनमें से निकले उतना वजन कहीं को हमें डाल दे। चला ठीक बात है। जान ना पाऊँ। अच्छा जाते। बस तेरी मेरे मछली मेहरा रुकी पूरा बात नहीं सुना ए सच्चे दरबार की माँ का प्यार की अरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो चुप्पे से लेके भाई दा, वो बाबा जी न जानता। मेरा चुन जान पाई उतने वजन आए हम भर है। चला ठीक है तो चुप्पे। बस चुप तो चुप रहा। ये महाराज हाँ आवा चले सोवा जा चला सो। चल।
हाँ, अब आप लोगों ने देखा, कहते हैं माया तू ठगनी बड़ी, पग पग ठगे तुझाए। पूरा दो हाथ ये चौपाई जो याद है। कहते हैं धन ऐसी चीज है कि जो अच्छे अच्छे की नीयत खराब कर देती है। दुनिया के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन चंद कंकड़ और पत्थर की भरा जाए, इससे आगे की पूजा मुझसे तेरी जुबान भरा जाए। भोर की बेला हो गई, अब मुझे प्रयागराज के लिए निकलना चाहिए। वो दंपति मुझे रात में भोजन कराने में उन लोग बहुत थके होंगे, उन्हें इस टाइम जगाना हम उचित नहीं समझते। अब हम चलते हैं प्रयागराज के लिए। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने दो। महाजन हो महाजन, बाबा जी चला गए। हाँ भैया वार्निश चल गई। तेरी आँखी क्या लगी? ये महाजन, ये महाजन, ये महाजन। कहा था कि आवाज उठ के चला गया, कहीं कहा तेरी के जान देते बाबा जी से हमसे का मतलब? जवान हो रहा तो हो ही गए, बाबा नहीं जाने। बाबा है बाबा। चला जवान टेंशन ही खत्म हो गया, पहले आप चला के बीजा उठाए जिंदगी जिया। दरबार के हाँ, आप लोगों ने देखा कि लालच इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि आप लोग देखिए क्या होता है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने दो। बताना क्या जाने दो। प्रेम गली में गया ही नहीं, प्रिय कभी का ठिकाना क्या जाने दो। प्रेम गली में अब मैं प्रयागराज में
आ चुका हूँ। अब मैं सभी साधु संतों को निमंत्रण भी दे चुका हूँ। मुझे सभी संतों ने बताया एक मन्ने हलवाई है जो यहाँ प्रयागराज का आयोजक तो बहुत अच्छा है भंडारे का। अब मैं चलता हूँ मन्ने हलवाई के पास। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आयुष्मान हो पुत्र। हे पुत्र, क्या तुम ही मन्ने हलवाई हो? हे पुत्र, मैं प्रयागराज में सभी साधु और संतों को भोजन कराना चाहता हूँ। उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हे पुत्र, मैं तुमसे यही कामना करता हूँ कि प्रयागराज के जितने साधु संत हैं तुम उन्हें भोजन कराओ, वो भी अपने पैसे पहले लगा के। उसके बाद मैं तुम्हें आखिरी में एक साथ सारे पैसे दूंगा। बाबा ने धोती है, पता नहीं कैसे लगा के बाबा का तो कमल की सवाल कैसे तो बाबा का नहीं तो सही है। विश्वास करें। ठीक है बाबा जी, हमारे पास जितना पैसा बा हम लगाई के भंडारा शुरू कर दिए। और आप हाँ, फिर चलो मन्ने हलवाई, अब तुम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करो और सभी साधु संतों को भोजन कराओ। जैसा भी हो मुझे बात हर सब अपना निर्णय देते रहना। बाबा जी में रुक जा, बतावा कितना जनिक भंडारा है? हे पुत्र, ज्यादा नहीं, 2-4-10 हजार साधुओं का है। बाबा जी 10,000। ठीक है। हाँ, जैसा कि बच्चों बैठ जाओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बाबा जी ने प्रयागराज जाके प्रयागराज के समस्त साधु संतों को भंडारे के लिए आमंत्रित किया और मन्ने हलवाई को भंडारा चालू करने के लिए आदेश भी दे दिया। और मन्ने हलवाई से बाबा जी ने बात किया कि भंडारा आप चालू करो, मैं अंतिम में एक साथ पूरा आपका जो भी धनराशि है चुकता करूंगा। अब देखिए इसके आगे की दृश्य क्या होती है, आप लोगों के सामने पेश है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी है। नवाजिया बैठ के जाने नवाजिया। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की हेलो। बाबा जी कुछ होता है? नहीं हो बाबा जी कुछ होता है? बस हो गया। बाबा जी कहो मन्ने हलवाई, क्या हाल है? भंडारा कैसा चल रहा है? भंडारा ठीक ठाक चलते बा। हाँ,
तो अपने आने का कारण बताओ मन हलवाई। आप जैसे कह रहे हैं, हमारे पास जितना रहा दूसरे से मांगे, पड़ोसी से मांगे, अपने ससुर से मांगे, रिश्तेदारी मांग लिया। जितना हमारे पास पैसा रहा सब हम लगा दिया। समझ ला पूरा भंडारा पैसा लगा दिया, रोटी पाई क्या है। अब हाय बेटे, अब बाबा जी हमारे हिसाब किताब करा, तब आगे और देखा जाए। हे पुत्र, कहीं से और व्यवस्था नहीं हो सकती? करो, हम तुम्हें आखिरी में पूरा दे देंगे। अब व्यवस्था का अपन कितनी देते? लग रहा है मन्नी हलवाई जिस तरह से बोल रहा है उसके पास तो पैसा सच में सब बहुत लगा दिया। 10,000 साधु संतों को भोजन कराना कोई छोटी बात तो नहीं है। अब लगता है जो मेरी दूसरों के द्वारा भिक्षा में मिली हीरे जवाहरात हैं, अब मैं उसे निकाल के मन्ने हलवाई को दूंगा। मन्ने हलवाई भंडारे का समापन कराएगा। हे मन्ने हलवाई, इधर आओ। हाँ बाबा जी। बाबा जी का है काम निकले पीछे बात है। ओकरे बाद कहना है हलवाई हलवाई में बढ़िया मन्ने हलवाई। ओकरे बाद दिक्कत है इधर बात है। हे पुत्र, मैंने इसमें हीरे जवाहरात रखे थे, ना जाने कैसे ये कंकड़ पत्थर में परिवर्तन हो गया। ये लाठी में हीरा बात रखा था, बतावा कि हीरा मोती लाठी में रखा है। हाँ पुत्र, मैंने इसी में इस छड़ी में ही रखा था। हमारे बाबू जगह में रखा थी और हंडा में रखा थी, पेटी में रखा थी, पोटकी में रखा थी, अटैची में रखा। तू तो लाठी में किसको रखे है? हे पुत्र, मेरा विश्वास करो, मैंने अपने पूरे जीवन की जो दूसरों के द्वारा भिक्षा में मिली हीरे जवाहरात मूर्तियां थी, मैंने इसी लाठी में रखा था। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है ये हीरे जवाहरात किस प्रकार कंकड़ में परिवर्तित हो गए। विश्वास का खा करी तो आई के तुम रोटी पाई जाए। बताओ तो विश्वास के हम नहीं गए। नाम देखा तो तुम्हारी पैसा मांग ले, काम मुझे खाई जा भाई। ढोंगी नहीं तो तुम्हारे जैसे बाबा भाभी बहुत देखे है। हमारा पैसा दे, बतावा क्या बहन कहा क्या कि हम इधर रखे रहेगी छोड़ के। बतावा हम तो चूरन दे, हम नहीं दे रहेगा किया। हे मन्ने हलवाई, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। पुत्र, मेरे पास इस धन के अलावा कुछ नहीं था और मुझे खुद याद नहीं ये हमारी जो छड़ी में हीरे जवाहरात रखे थे किस प्रकार पत्थर में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित होगा हम नहीं जाने। हमारा पैसा दे, बतावा तो लाठी में जो कहते हैं क्या बात है, बताते हैं मैंने सोना चांदी रखे रहे। दे हमारा पैसा, हम जा पूरा इलाहाबाद का ना बदनाम कर दिए भाई। पूरा साधु संत के पीड़िता का बदनाम करब हम। हे पुत्र, मेरी बात को मानो तुम। इसके अलावा मेरे पास कोई धन नहीं था, जो था यही था। लेकिन अब क्या हो गया मुझे तो खुद याद नहीं है ये किस तरह। बाकी जैसी बुद्ध तुम्हारी इच्छा हो जाना उनका दिखा हो। मैंने अपने पूरे जीवन की जो भिक्षा में मिली जमा पूंजी थी हीरे जवाहरात इसी लाठी में रखी थी। आज न जाने कैसे मेरी ये हालत हो गई कि आज मेरे जैसे महापुरुष के एक हलवाई द्वारा ये सब कहा गया, वो कहना उसका स्वाभाविक है। हे माँ जगत जननी जगदम्बे, मुझे शक्ति दो माँ। अगर किसी ने मेरे साथ छल किया माँ, मुझे वो दिखाओ माँ, वो दिखाओ माँ। इस जुल्म दुख के साथ मैं इस दुनिया में नहीं जी सकता माता। मुझे कृपया उसका दर्शन कराओ जिसने मेरे साथ ये छल किया। हे माँ जगत जननी जगदम्बा, मुझे शक्ति दो माँ। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले। जटा धरा है शिव जटा धरा है हरे हरे भोले नमः शिवाय।
धरा शिव गंगा धरा हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर नमः शिवाय नमः शिवाय गंगा धराय शिव गंगा धराय हरि हरि बोले नमः शिवाय गंगा धराय शिव गंगा धराय शिव गंगा धराय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय क्या हे बनिया जिस तरह तूने मुझसे छल किया और इस तुच्छ माया के लिए आज मैं इस भरे समाज में इस पाप के साथ जीवित नहीं रह पाऊंगा ना मैं रहना ही चाहता हूं लेकिन हे बनिया मैं तुझे शराप देता हूं कि जिस तरह आज मैं पाई पाई के लिए सुना गया और ये अपमान मुझे सहना पड़ रहा है इस अपमान के साथ मैं तो अपने प्राण मां गंगा में समाहित कर रहा हूं लेकिन हे बनिया तू याद रखना मैं तुम्हारे घर एक पुत्र बन के बहुत अच्छी सीन चालू होने वाली है गंगा माँ के हृदय से समाहित होने जा रहा हूँ कैसे आते हैं आप लोगों के साथ हे माँ गंगे मुझे अपनी शरण में लो माँ गंगे हर हर गंगे अरे जो विधि कर्म में लिखा विधाता हेलो जो भी माताएं मैंने जाना चाहती हूँ उनको प्रेम से जाने दी जाए और बीच में उठा टिप्पणी न करें अब असली मजा तो अब आने वाला है आप लोगों के सामने पुत्र धन की प्राप्ति होगी हिजड़े आएंगे छक्के कैसे आते हैं हमारे गांव में किस भाव से आते हैं इसका दृश्य आप लोगों के सामने है वो देखिए देखिए ये वही बनिया है जो कभी धोती लुंगी में था आज सूट बूट में है और एक पुत्र रथ धन की प्राप्ति भी हुई है अब आप लोगों के सामने छक्का और हिजड़ा कैसे आते हैं बाइक रास्ते से हटा दी जाए देखिए आप लोगों के सामने आ रहे हैं किस भाव से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं ये कुर्सी यहां से हटा दी जाए पीछे हो जाओ बस बैठे रहो कुर्सी पीछे हो जाए बस साथ की गाड़ी निकल जाएगी आ रहे हैं किस भाव से